Subscribe now and press the bell icon. खबरदार तुम खबरदार रे ना छेड़ो संविधान। ये 200 रुपए हमारे समिति प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय पवन गोगलिया जी 200 रुपये मंडली को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुरेश कुमार जी बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और हमारे प्रिय साथी भी हैं। 100 रुपये मंडली को इनाम में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये आदरणीय सरपंच साहब महावीर जी मंडली को इनाम में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही प्रिय साथी राजू 100 रुपये हमारी पार्टी को इनाम में देते हैं। भाई साहब का बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे साथी पतिशी दास जी 100 रुपये पार्टी को इनाम में देते हैं। बार बार धन्यवाद करते हैं। जिला पानीपत समाज सेविका राजनगर में डेरा है। जिला पानीपत समाज ने जगावण खातर भड़क कसुती ले रहा है। जिला पानीपत समाज सेविका राजनगर में डेरा समझावन कपरे समाज ने समझावन अज आए रोशन विदला। खबरदार तुम खबरदार ना तेरो संविधान। हम भारत के मूल निवासी हम भारत के मूल हमारा भारत देश खबरदार तुम खबरदार रे ना छेड़ो संविधान। 100 रुपये हमारे अंकल जी ऋषिपाल जी पार्टी को इनाम में देते हैं। 20 रुपये हमारे बहुत अच्छे साथी सतबीर जी दे रहे हैं। सुनील एएसआई जी और सोनू मेहंदीपुरिया जी वो आए और पवन कागड़ा जी आदरणीय रोशन बिरला जी का स्वागत करेंगे। चलो सतबीर जी सुनील एएसआई जी का अमरजीत जी जो कि हमारे संगठन से लोकसभा करनाल लोकसभा प्रभारी अमरजीत जी सुनील जी का स्वागत करेंगे। अमरजीत जी पवन काकड़ा जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए।
अब मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय सरपंच साहब भवीचंद जी, अपना 2 मिनट का वक्तव्य देंगे। आदरणीय भवीचंद जी पलवल से कटेसरा गांव के सरपंच और हरियाणा के उपाध्यक्ष, मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय सरपंच साहब आए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर 2 बातें रखें। जोरदार तालियां। मेरे बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे जन संपूर्ण वाल्मीकि समिति के अध्यक्ष रोशन बिरला जी, बस उनकी समष्टि भी 3 जो आज ये प्रोग्राम हमने रखा गया है बाबा साहब के 132वें जन्म उत्सव पर, ये पावन धरा हमारी पानीपत के अंदर जो इन्होंने आज प्रोग्राम के लिए बुलाया आए हम, इसके लिए मैं आपकी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारा ये उत्सव चल रहा है डॉक्टर बाबा साहब के जन्मदिन पर, इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, ये तो सभी को पता है, लेकिन मैं कुछ बातें हैं बाबा साहब के बारे में जो मैं बताना चाहूंगा। उनका एक इंसानियत का संदेश था कि एक समय था जब बाबा साहब गोल में सम्मेलन के लिए लंदन जा रहे थे, अचानक उनका बेटा राज रतन दे और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका एक कहेंगे ना कि जो त्यागी थे, उनके पास जब मृत्यु हो जाती है, उनके बड़े भाई आते हैं और बोले कि अरे भीम आप जा कहाँ रहे हो, आपके बेटे की मृत्यु हो गई है और आप आज वहां पर जाने का कैंसिल प्रोग्राम करो। लेकिन बाबा साहब ने उसी टाइम एक बात कहा था कि अगर मैं आज लंदन नहीं गया तो जो ये गांधी पार्टी है आज एक बेटे की मृत्यु को देखते हुए ना मैं ये करोड़ों बेटों की मृत्यु कर देंगे। इसलिए वो उस समय को देखते हुए और गोल में सम्मेलन के लिए वहां पे गए और उन्होंने अपने विचार रखे। उन विचार के साथ साथ जब देखा कि यहाँ पे कितना अत्याचार है हमारे ऊपर, कितना वो है, जब उन्होंने वहां पे बताया जाके, तब उन्होंने उस कानून को पास कराया और आज जो हम सब यहाँ बैठे हैं वो एक बाबा साहब की देन है। हमारे रविंद्र तुसामर जी अटावड़ा से और अदियाना से प्रवीण सरपंच जी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय का बहुत अभाव है और बहुत से मेरे से अच्छे वक्ता यहाँ पे हैं। मैं कोई ऐसा इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे मान सम्मान दिया मैं उनका अपनी दिल की गहराई से स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय वाल्मीकि। धन्यवाद आदरणीय सरपंच साहब। मैं अब बुलाना चाहूंगा आदरणीय मोहनलाल जी, वो आए और अपना बाबा साहब के बारे में विचार रखें। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान।
मैं मोहनलाल गांव चुलपाड़ा अखिल वाल्मीकि महापंचायत से जिला अध्यक्ष पानीपत। और आज ये प्रोग्राम बाबा साहब की जयंती का जो पानीपत में रोशन बिरलान जी ने और उसकी टीम ने रखा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है। इसके लिए हम उसकी टीम का और रोशन बिरलान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूर दूर से जितने भी हमारे साथी आज इस प्रोग्राम में पानीपत पहुँचे हैं, इतनी गर्मी के मौसम में, कोई फरीदाबाद से, कोई पलवल से, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और पानीपत की टीम का बार बार धन्यवाद करते हैं। और एक बात बताते हैं कि जैसे हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं, इससे भाईचारे का अच्छा संदेश जो है ना दूसरे लोगों में भी जाता है कि अखिल वाल्मीकि महापंचायत एक प्रोग्राम करती थी, उससे भी ज़्यादा प्रोग्राम रोशन बिरलान जी और उसकी टीम आज हरियाणा के अंदर दूसरे प्रदेशों में जाकर करते रही है। हम इस बात को भाई साहब को बधाई देते हैं। रोशन बिरलान जी को कहते हैं कि बिरलान साहब, हमारी जहाँ भी जरूरत पड़े तन मन धन से हम आपके साथ हैं। और आपके संगठन में जिस चीज़ की भी आपको जरूरत पड़े, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। समय बहुत कम है, एक प्रोग्राम आज जदर में रखा है, इसलिए जो है ना मैं सभी भाइयों से बात करूँगा कि अपना भाईचारे को आगे बढ़ाओ। और जहाँ भी भाइयों को किसी बात की जरूरत पड़े, एक दूसरे का सहयोग किया करो। उसी में भाईचारे का संदेश बहुत अच्छा हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जय भीम, जय वाल्मीकि। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल जी। अब मैं बुलाना चाहूँगा पवन कागड़ा जी को, अपना आए और 2 मिनट का वक्तव्य करें। पवन कागड़ा जी। बाबा साहब की जयंती पर आज सभी भाईचारे का जो संदेश मिला है, और रोशन बिरलान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई सारे भाईचारे को उन्होंने इकट्ठा करते रहते हैं और प्रोग्राम करते रहते हैं। और बाबा साहब की जयंती पर जो उपलक्ष्य पे तो सारे भाईचारे ने जो इकट्ठा करते हैं, और इतनी गर्मी में सभी लोग आए हुए हैं, तो मैं तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूर दूर से जो लोग आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बाबा साहब के मूवमेंट पे हमें सभी भाइयों ने काम करना पड़ेगा, 1-2 आदमी ने नहीं, बल्कि जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने बाबा साहब के मूवमेंट पे चलना पड़ेगा। और हमारे बहुत से जो दलित भाई थे वो बहुत आगे निकल गए हैं, और एक वाल्मीकि समाज आज भी पीछे रह रहा है। क्यों रह रहा है? आज हमारे सफाई कर्मचारी जगह जगह पूरे देश में मर रहे हैं। क्या कभी समाज उसके लिए एक होता है? और कब तक मरते रहेंगे? मैं समाज से पूछना चाहता हूँ कि कब तक मरते रहेंगे हमारे सफाई कर्मचारी ऐसे ही? जब तक हम बाबा साहब के मूवमेंट पर काम नहीं करेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं देश में। और एकता बनाए रखो और बाबा साहब के मूवमेंट पे चलो, मेरा यही संदेश है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पवन कागड़ा जी का। अब मैं बुलाना चाहूंगा कृष्ण सावरा जी को, आए और अपना 2 मिनट का वक्तव्य करें। सभी साथियों को जय भीम। जब मंच पे ऐसे अच्छे वक्ता बैठे हो और सुन रहे हो, तो हम बच्चे हैं, हमसे तो कोई ऐसे मन से ही अपेक्षा नहीं निकलती कि कुछ बोल पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोशन बिरलान जी और इनकी पूरी टीम अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हर दिन ये अपना काम छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, हर दिन कोई ना कोई जिला या कोई ना कोई गांव, कोई टाउन छोटा, और नरेश जी, तोसामड़ जी कहीं ना कहीं नजर ही आते हैं कि आज यहाँ पे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं पहले भी कह रहा था, मैं ये जो मालाएं हमें पहना रहे हैं ना, सब मिलके अगर इनको पहनाए तो अच्छा है, क्योंकि हम तो बच्चे हैं।
ये अपने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। और मंच पे सभी जो अतिथि बैठे हैं, विराजमान हैं, इन सब के लिए भी जोरदार तालियां। और बस मैं 2 शब्द बाबा साहब के चरणों में डालना चाहूँगा। क्योंकि थोड़ा बहुत गाने का शौक है, बोलना तो नहीं आता, तो गाने के माध्यम से थोड़ा जरूर कोशिश करूंगा। तो कृष्ण सावरा जी बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। इनके बहुत ही एल्बम आई हुई है हरियाणवी में भी, और हिंदी कलाकार भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। एक जाति विशेष के लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया। एक वाल्मीकि है या कोई चमार है या कोई गडरिया है, नो। उन्होंने हर गरीब के लिए, तबके का जो किसी भी तबके का है, सभी के लिए कार्य किया है, सभी बहन बेटियों के लिए किया है। कई लोग कह देते हैं ना कि ये जो यही प्रचार कर रहे हैं इन्हीं का ही है, नहीं। अगर हम 36 बिरादरी के लिए बाबा साहब ने काम किया है, और ये सभी जानते भी हैं। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया, अर्धांगिनी भी ना रही, एक एक रतन लुटा दिया। इतने बड़े त्याग से हैरान कर गए, इतने बड़े त्याग से हैरान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। कितना दर्द समाज की खातिर वो जर गए। बच्चे नादान 4 थे, बेइलाज मर गए। शिक्षित मेरा समाज हो फरमान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण सावरा जी। अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री नरेश अठावाल जी को, वो आए और अपना 2 मिनट का वक्तव्य करें। अब हमारे नरेश अठवाल जी, हमारे नगर पार्षद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी आए, 1 मिनट के लिए आए, अपने विचार रखे। आशुतोष जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान वाल्मीकि, गुरु रविदास जी महाराज, बाबा कबीर, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ। मंचासीन और इस सभा की शोभा बढ़ाए हुए आप सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मान्यवर बहुत से वक्ता अपने विचार रख कर गए हैं, तो मुझे भी अवसर मिला अपनी बात रखने के लिए। मेरा मानना है कि कोई भी समाज तब आगे बढ़ सकता है जब वो समाज अपना इतिहास जान ले। यदि किसी समाज ने अपना इतिहास लिख के नहीं रखा और वो उसे पढ़ता नहीं और अपने महापुरुषों को जानता नहीं, उनसे अनभिज्ञ है, तो उस समाज का कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप उनके हर व्यक्ति के अकाउंट में करोड़ रुपए गिरवा दो, वो दूसरे दिन ही खराब हो जाएगा। सबसे जरूरी बात है हम हमारे अतीत पर, हम हमारे कोई भाई 1 मिनट के लिए शांत हो, हम हमारे समाज के ऊपर अभिमान करें।
जो भी चाहे हमारे साथ वो बुरा ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन हम घमंड के साथ कहें कि हमारे साथ हुआ है और हम उसके ऊपर अभिमान करते हैं। अब शुरुआत करनी है अपने महापुरुषों से। दीना बहाना जी हैं, मान्यवर काशीराम जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन क्यों रेस में पीछे पिछड़े वो? हमारे रात के आलसी रवैये के कारण आज हमारे बच्चे, और क्या हम भी नहीं जान पाए कि दीना बहाना जी कौन है। अब वो लाइन में आए हैं, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि उनको पीछे ना जाने दें। समाज में बहुत से साहित्यकार हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जगजीवन जी हैं, और 1857 की क्रांति पे परवीन जी बहुत काम कर रहे हैं। उनके इतिहास को आवश्यकता है कि हम उनकी बुक्स को खरीदें और अपने बच्चों को दें कि अपना इतिहास पढ़ो, अपने बाप दादाओं पे घमंड करो, दूसरे के बाप को बाप कहने की जरूरत नहीं है। तब हम आगे बढ़ेंगे जब हमारे बच्चे अपने इतिहास पर, अपने बाप दादाओं पर अभिमान करना सीखेंगे। दूसरी बात, शिक्षा, ये बहुत ही आवश्यक चीज है, लेकिन किसी के हाथ में हथियार दे देने से काम नहीं चलता, उसको हौसले भी देने होते हैं। अगर बच्चों को आपको किताबें देनी है तो आपको उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि आपके महापुरुष इस देश के राजा थे, शासक। ये लहर गिरने भूल गया, बोला बेटा कोई बड़ी बात नहीं, पिछले भूल जाओ, नहीं गिल्ले तो पिछले भूल जाओ जो आपके साथ हुआ है। आगे आप आगे अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। आप कार्यक्रमों में जाते हैं, मैं सलाम करता हूँ चमार समाज को, मैं बड़े गर्व के से कहता हूँ, मैं चमार समाज के छोटे बच्चे को भी अपना बड़ा भाई मानता हूँ। शायद मुझे लोग गलत कहेंगे, और वो क्यों मानता हूँ? क्योंकि जब इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं ना, वहाँ उनके बच्चे झांकियां करते हैं, नाच गाना करते हैं, बाबा साहब के गानों पर डांस करते हैं, या बाबा साहब के भजनों पर आप तालियां भी नहीं बजा पाए, तो आप किस अधिकार की बात करते हो? आप कहते हो कि सरकार हमारा नहीं कहना मानती, सरकार हमारे काम नहीं करती, सरकार हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे देती। आप ये बिल्कुल गलत कहते हो। सरकार कोई भी आए, आपका नेतृत्व करने वाला आप गलत होता है। जो आप जिसको आप अपनी विधानसभा लोकसभा से आप चुनकर भेजते हो, वो लोग गलत होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी खामी होती है। जिनको हम समाज का नेता या राजनेता बनाकर जिनको हम आगे करते हैं, वो हमारे समाज का सबसे बड़े, मैं दलाल कहूं उनको या समाज के हत्यारे कहूं, वो सबसे बड़े हत्यारे होते हैं। साथियों, अभी गोगलिया साहब ने भी कहा था, और भट्ट साहब जी डिप्टी मेयर थे जो अभी गए थे, डिप्टी मेयर जी ने भी कौशल विकास की बात की थी। सरकार की योजनाएं हैं। अब आपको पता, बीसी समाज से वो थे भट्ट साहब, मैं बताऊं, वो पिछली बार मेयर के दौर में भी थे, वो डिप्टी मेयर बन गए थे। वो राजनीतिक अपना है, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने अच्छे लिंक है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी आर्य जी ने कहा था संगठन किस प्रकार से संघर्ष कर रहा है। अभी पानीपत के अंदर एक सफाई कर्मचारी था और एक पाल समाज, खटीक समाज का लड़का था, तो उसको बचाने उतरा था, उसकी भी मौत हो गई थी। तो गोगलिया साहब के वार्ड की बात है, ये एमसीए पार्षद है, मौजूद भाजपा के नेता है। मुझे गर्व है कि हमारे समाज का बेटा, हमारे समाज का एक सदस्य आज पार्षद है और भाजपा का नेतृत्व उस वार्ड में कर रहा है। तो मैं चाहिए ऐसे मजबूत साथी को। आप पार्टी ना देखो, आप पार्टी ना देखो, व्यक्ति देखो। अगर आपके साथ दिन रात अगर कोई सेवा में खड़ा है, तो मैं तो कहूंगा तन मन धन सब कुछ लुटा दो उनके पास। साथियों, सिर्फ कहने के इससे काम नहीं चलेगा। कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है, हमारे समाज के लोग इसकी योजना का गुणगान कहीं प्रचार प्रसार नहीं करते, सरकार करती है। मुख्यमंत्री जी जहां भेजते करते हैं। मैं भाजपा का नेता नहीं, ना मैं कांग्रेस का, मैं सबको गालियां भी देता हूँ, सबकी तारीफ भी करता हूँ। जो तारीफ का काम होगा उसकी तारीफ करेंगे, जो गालियों का काम खाएगा वो गालियां खाएगी। कांग्रेस ने अच्छे भी काम किए, कांग्रेस ने बुरे भी काम किए। चौटाला साहब ने पेंशन भी लागू करी थी, जो जिसको आज बुजुर्गों का सहारा मिल रहा है। बहुत सारी चीजें है। वही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गलती भी हुई है, चलो पेंशन बुढ़ापा का जो ओल्ड पेंशन जी वो खत्म भी कर दी गई थी। बहुत सारी चीजें कई सरकारें होती है कि कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के या मानसिकता के या उनकी जो पॉलिटिकल जो एडवाइजर होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमी के कारण भी वो गलत स्टेप ले बैठते हैं, जिसका खामियाजा वो भुगतते भी हैं। दूसरी बात मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप इस तरह के जब भी कार्यक्रम करें, आप पैसे से मतलब ना रखें कि सांसद आपको क्या देके जाएगा, विधायक आपको क्या देके जाएगा, पार्षद क्या देके जाएगा। आप उनको बुलाओ, वो किसी भी पार्टी के हो। मैं तो सबसे जितने संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार संगठन के कार्यकर्ता वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर कोई कांग्रेस का आता है तो कांग्रेस का भी स्वागत करो, बीजेपी का आता है उसका भी, चौटाला का आता है उसका भी, सबका स्वागत करो। और आगे अपनी पीड़ा रखो। और पीड़ा क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे। मैं सिर्फ हरियाणा की बात करूंगा। आज तक आपका हरियाणा से राज्यसभा में वाल्मीकि समाज का कोई सदस्य मुझे गया तो मैं अपनी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। बताओ कोई गया तो साथियों, आप राजनीति करते हैं। दूसरी बात, हरियाणा की 2 लोकसभा की सीट है, एक आपकी सिरसा की और एक आपकी अम्बाड़ा की। अब मुझे बताओ कितने साल से
और आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, क्या का पता, मुझे पता भी नहीं, 1991 में सिर्फ एक लोकसभा का सांसद बना था, उसके बाद कोई बन नहीं पाया। मैं ना पार्टी का नाम लूंगा ना उस आदमी का नाम लूंगा, खोज कर लेना अगर आप राजनीति करते हैं। उस व्यक्ति के बाद आज तक आप बताओ कोई लोकसभा में आपका कोई वाल्मीकि समाज का कोई लोकसभा सदस्य है, कोई सांसद है? आप हाँ या ना में जवाब दो सकते, गूंगे बहरे नहीं हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप गूंगे बहरे बढ़ोगे तो फिर से गुलाम बढ़ोगे, अगर आपको गुलाम बनना है तो गूंगे बहरे बनकर बैठो। आप देखिए, हक और अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, मांगने से भीख मिलती है, मांगने से भीख मिलती है। हक और अधिकार मांगने के लिए या तो बागी बनना पड़ेगा या क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। और सिर्फ जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भगत सिंह बनने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के त्याग को भी याद करना पड़ेगा और भगत सिंह के भी त्याग को भी याद करना पड़ेगा। अब आप भगत सिंह के देखें, लेकिन जब लड़ाई होगी ना तो माँ बाप कहते हैं नहीं बेटा तेरे लठला देगा तो मर जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे फिर जय भीम और जय भगत सिंह करने से आपका क्या फायदा? आपका जमीनी सतर पर काम करना चाहती है। इन कार्यक्रम का मतलब सिर्फ तालियां बटाकर या फूल मालाएं डलवाकर या पैसे देकर अपनी फॉर्मेलिटी पूर्ण करना नहीं होता। इन कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि हम समाज को खैर जागरूक तो नहीं कर सकते, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ना कहीं एक अपने बौद्धिकता का, अपनी बौद्धिकता का, अपने विचारों का एक प्रस्तुतिकरण हम कर सकते हैं। हो सकता है आपके विचारों से प्रभावित होकर किसी न किसी नौजवान साथी का जीवन सुधर सकता है। साथ ही बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर आप लोगों को आपके हक और अधिकार चाहिए तो आपके लोगों का पंचायत सभा से लेकर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में आना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको बड़े एक शर्म की बात है, डूब मरने की बात है नेताओं के लिए जो इस चीज से अनभिज्ञ है। आपको पता है हरियाणा के अंदर अभी पंचायती चुनाव हुए थे और 250 से लगभग 250 सीटों पर एससी समाज की 250 सीटों पर नकली प्रत्याशियों को उतारा गया और उनको पंचायत सभा का अध्यक्ष या सरपंच बनाया गया। तो ये सही बात है या निकम्मी बात है? हाँ या ना? निकम्मी बात है, सही बात है? तो क्या हमें इस लड़ाई में जो बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष करके हमें राजनीतिक रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं वो दिया है, क्या हम इसको छोड़ दें? हमारी सिर्फ टिकट की कहाँ बंदी हुई है? विधानसभा पर, लोकसभा पर, लेकिन जो पंचायत जहां से ग्रामीण राजनीति, जैसे जमीनी राजनीति जो शुरू होती है हम भूल चुके हैं। आने वाला समय ये आने वाला है में जो आप कहते हैं ना मनुवादी, मनुस्मृति फलाना, ये उनकी कमी नहीं, ये कमी आपकी, क्योंकि आप जानबूझकर भी बिल्ली जब देखती है ना चूहे को वो शिकार करते तो आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उल्टा हो गया आज। आप खुद शिकार हो रहे हो, आपको पता आप शिकार हो रहे हो, फिर भी आप आंखें बंद कर बैठे हो। आपको एक ऐसी मुहिम चलानी है, अब PIL सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्यों नहीं दाखिल करते कि हमारे जो बाबा साहब ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को दिया था उसके नष्ट करने की एक षड्यंत्र राजनीति है और इसकी षड्यंत्र शुरू हो चुका है ग्रामीण स्तर से। अगर ये ग्रामीण स्तर पर शुरू हुआ है तो ये विधानसभा में भी वही फार्मूला आजमा कर आपकी सीटों पर, विधानसभा पर, लोकसभा में कब्जा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इस चीज पे हमें काम करना है। सिर्फ भंडारे करने से, माला पहनने से, टोपियां पहनने से हमें कुछ नहीं होगा। हमें इस मूवमेंट को आगे लेके चलना है। और ये जो भीड़ है, इस भीड़ को भी आप कम ना समझे, ये भीड़ बहुत है। एक 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अमर है। बहुत अच्छे साथियों, अभी आपके बीच में हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष व संस्थापक श्री रोशन बिरलान जी, हमारे समाज की आन बान श्री रोशन बिरलान, अपने विचार रखिए। सर्वप्रथम सृष्टि रचयिता प्रभु वाल्मीकि जी और हम सबकी आस्था भारतीय संविधान के शिल्पकार और इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के मसीहा और मेरे आदर्श बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में इस भाग दौड़ की जिंदगी में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पहुँचे हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी एवं उद्योगपति और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि भी हैं बड़े भाई आदरणीय श्री रमेश गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में अपनी मजबूती प्रदान करने के लिए और इस संगठन की रीढ़
जब इस संगठन की हमने स्थापना की तो उसके फाउंडर मेंबर भी हैं, और युवा साथी जैसे रामायण में लक्ष्मण श्री राम जी के साथ खड़े रहा करते थे, ठीक वैसे ही हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर छोटे भाई की तरह साथ दे रहे हैं जितेंद्र आर्य मोहना जी, वरिष्ठ समाज सेवी, और अभी आप सबके आशीर्वाद से ये ब्लॉक समिति के मेंबर भी बने हैं। ये संपूर्ण वाल्मीकि जनोद्धार के लिए गर्व की बात है। दूसरी, हमारे बीच में महेंद्रगढ़ से चलकर यहाँ पहुँचे बड़े भाई, मेरे पिता तुल्य और सदैव अपना स्नेह, समर्थन और सहयोग, दया दृष्टि हम पर रखते हैं बड़े भाई और कोर कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री दयाराम ढुलगत जी, आदरणीय श्री भविचंद सरपंच जी जो सह प्रभारी भी है संगठन से। हमारे बीच में एक युवा साथी समाज की सोच लेकर जो शासन की सेवा में, प्रशासन की सेवा भी कार्य करें हैं, एसआई सुनील जी हमारे बीच में। अभी आपके सामने गायक मंडली का नेतृत्व करे जाते हैं श्री नरेश कुमार तुषांबर जी, प्रदेश के सचिव संगठन भी हैं। हमारे बीच में रोहतक से पहुंचे अशोक बिरलान जी जो जिलाध्यक्ष हैं। हमारे बीच में कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने वाले, और जब भी हमें इनकी जरूरत पड़ती है, उनको हमारी जरूरत पड़ती है, एक दूसरे के साथ हम मिलकर काम करते हैं, नरेश अठवाल जी आप लोगों के बीच में है। आदरणीय श्री मुकेश बोहत जी इसराना विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। आदरणीय मनोज कागड़ा जी बहुत ही संघर्षशील साथी में, एक बार खड़ा हो जाए एक बार मनोज जी। ये एक ऐसा साथी है जो जिस पीड़ा से बाबा साहब से जूझे थे उसी पीड़ा से जूझ कर ये भाई आगे बढ़ रहा है और अभी वकालत भी कर रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार इनके लिए तालियां बजाएं। और इस सभा में मौजूद तमाम मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित बोध साहब जी, आपका मैं भी धन्यवाद करता हूं। मैं ज्यादा बड़ा वक्ता तो नहीं हूं और यह वक्तव्य देने का वो शायद माहौल भी नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं ये जितने भी जो यहाँ कार्यक्रम में जो शुरुआत में जितने व्यक्ति थे और जो बाद में बचे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ भी धूप में या गर्मी में जो बैठे हैं, जिनके प्रति समाज की भावना है, जो समाज को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, जो समाज को मजबूती देना चाहते हैं और जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं। साथियों मैं चाहूंगा कि एक बार उनके लिए तालियां बजाएं सभी के लिए। साथियों अभी शिक्षा की भी बात हुई, रोजगार की भी बात हुई। हमारे संगठन का नारा है कि दृष्टि लक्ष्यम और बने सक्षम। जिस व्यक्ति की दृष्टि उसके लक्ष्य पर होती है वह व्यक्ति कभी जीवन में हार नहीं सकता, हार मान नहीं सकता। वो कैसे? उसको मंजिल मिले ना मिले लेकिन अनुभव जरूर मिलता है और अनुभव सदैव उसके साथ रहता है। साथी मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखा तो आज का भी समाज है, लेकिन जितना पढ़ा लिखा बाबा साहब तो 3000 किताबें लिख दी बाबा साहब ने, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार कर उन्होंने दिया। और उसके जो वो संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लोग कहते हैं कि अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आपको समझना भी जरूरी है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे वो मसौदा कमेटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने जो ड्राफ्टिंग जो उस टाइम हुई थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्षता अलग अलग थी। इस तरह से मैं लोगों को समझाना भी है। दूसरी बात, हमारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब हमारी बिरादरी से नहीं है, तुम उनके जन्म दिवस क्यों मनाते हो? ये समझने की बात है। हमारे घरों में बाबा साहब के फोटो भी नहीं मिलते। और आप लोग समझना और देखना, जिस घर में बाबा साहब का फोटो होगा ना, उस घर के विचार ही अलग होंगे, उस घर की संस्कृति ही अलग होगी। तो आप लोगों को चाहिए कि हर घर में बाबा साहब का फोटो लगे। दूसरा मैं आपको चाहूंगा कि साथियों आज बाबा साहब की जो हम जन्म जयंती, जन्म दिवस, जो अवतरण दिवस जो मना रहे हैं, वैसे तो हर साल मनाते हैं। सिर्फ भंडारे करने से, टेंट लगाने से, भजन करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा। अगर आप इस तरह के कार्यक्रमों को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप अपने संगठन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा,
तो भी आपको त्याग करना होगा। अगर आपको ऐसे कार्यक्रमों में भीड़ करनी है और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना है तो ठीक उसी तरह लोगों के बीच में निमंत्रण देने के लिए जाना होगा, जिस तरह से आप अपने घर में अपने बेटे की और बेटी की शादी के लिए निमंत्रण देने लोगों के लिए जाते हैं। अगर आप किसी के पास निमंत्रण देने जाओगे तो आपके बीच में लोग आएंगे। अब अगर 50 लोगों के बीच में जाएंगे तो 25 लोग आपके पास जरूर आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे निमंत्रण में भी कमी होती है, इस चीज को भी हमें स्वीकारना चाहिए। दूसरा, जब किसी संत या महापुरुष की आप जन्म जयंती मनाए, भले ही आपको कोई ना बुलाए, अगर आपके पड़ोस आस या पड़ोस में ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे एक महान शख्सियत का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। वरना आपको पता है कि ये समाज, और ये समाज यानी गरीब चाहे शोषित वंचित पीड़ित कुछ भी है, मैं सिर्फ ये करना होगा जो उन्होंने संघर्ष किया वो हमें जन जन तक पहुंचाना होगा। और सर्व समाज के थे, वो किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी समाज से जुड़े हुए नहीं थे। मैं तो जब ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, मैं इतना बड़ा वक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा तो यही है कि जी आप अगर जो बाबा साहब की नीतियों और आदर्शों और जो उन्होंने अधिकार दिया उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करोगे तो अवश्य ही आप आगे बढ़ोगे। मेरे भाई, मेरे बच्चे जितने भी हैं वो सब आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा हथियार हमारा शिक्षा का। और उसके बाद हमने राजनीतिक हिस्सेदारी भी जरूर रखनी चाहिए, जो सामाजिक हिस्सेदारी भी रखनी चाहिए। राजनीतिक होने के साथ साथ सामाजिक भी होना चाहिए। इसके और भी है कि जैसे कि राजनीति में जो हमारी सरकारें होती हैं उनसे जो हमें सामाजिक तौर पर जो सहायता मिलती है उसके लिए भी जागरूक होना जरूरी है। अभी मौजूदा जो हमारी सरकार है वो बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। मैं तो देखो किसी राजनीतिक बातें तो कर नहीं सकता, लेकिन ये मंच हमारा समाज का, तो मैं अपने समाज के लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ जो सामाजिक सुख सुविधाएं हमें सरकार देती है उसको अवश्य लेना चाहिए। चाहे वो MSME का हो या कोई शिक्षा में कोई हमें जो वजीफे मिलते हैं उसके लिए, या हमारे जो स्कॉलरशिप है उसके लिए। अब जैसे गरीब बच्चों की सहायता करनी आपस में, अगर जो कोई देखो ये जरूरी नहीं है कि हम उसके किसी एक दूसरे पे भी आश्रित होना, हम एक दूसरे को सहयोग करके भी एक बच्चे को दूसरे को पढ़ा सकते हैं। किसी का माँ बाप नहीं है, क्या हम उसका सहयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर जो हम सक्षम है तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और करना भी चाहिए। तो मेरा तो यही है कि पढ़ो और बढ़ो। मेरा आप सभी को नमस्कार। अगर जो कोई छोटी मोटी कोई गलती हो तो माफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। अब मैं बुलाना चाहूँगा महावीर सरपंच अजीत जिल्लापुर से, वो आए अपने 2 मिनट का वक्तव्य करें। आ जाए 1 सेकंड के लिए अपना इंट्रोडक्शन कर दो सर। कार्यक्रम में आगे मोहनलाल चुलकाना जी से निवेदन है मंच के आगे आए और हमारी समिति उनको सम्मानित करना चाहती है और अपना वक्तव्य भी जारी रखे। सिंह साहब जी प्लीज। परमात्मनीय मंच से पंडाल में उपस्थित भाई बहनें माताएं, आप सभी को आज 132वीं बरसी बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बरसी पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे को तो मेरे साथी मेरे गांव के 10 साल सरपंच रहे सरपंच वाल्मीकि जी, सरपंच महावीर जी वाल्मीकि, तो मेरे को कहने लगे को मेरी तरफ से आप हाजिरी लगवाओ, तो मैं सरपंच महावीर की तरफ से आप सबका आभारी हूँ। और जो मेरे से पहले कई वक्ताओं ने बात कही, बात को चाहे हम 1 घंटा बोल लें, 10 मिनट बोल लें, 1 मिनट बोल लें, वाल्मीकि समाज को इस टाइम शिक्षा की जरूरत है। बच्चों को शिक्षा दो। और ये जो मेरे भाई ने कही थी कि झाड़ू छोड़ो और कलम पकड़ो हाथ में, उस विषय की तरफ ध्यान दो। जय। बहुत धन्यवाद सरपंच साहब जी।
अब मैं समिति के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारे नगर निगम में बहुत जिम्मेदारी भरा पद निभाने वाले हमारे बड़े भाई श्रीमान दुष्यंत भट्ट जी मंच पर आगे आए और उनको पुष्पों की माला पहना करके उनका हमारे बीच में आने पर स्वागत करें। कमेटी के 2-4 पदाधिकारी कृपया करके फूलों की माला पहनाकर उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अतिथियों का स्वागत करना हमारा अपना सम्मान है, हमारा अपना काम है। हमारे बीच में कीमती समय निकाल के आए हैं, इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के बीच में मैं सीधे सीधे मेरे बड़े भाई श्रीमान दुष्यंत भट्ट जी से निवेदन करूंगा, अपने मुखारविंद से अपना वक्तव्य देकर इस प्रांगण में बैठे हुए सभी जीवात्माओं को सुशोभित करें। मेरे बड़े भाई श्रीमान दुष्यंत भट्ट जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय भीम, जय भीम। आज इस पावन पर्व पर जहां पर पूरा भारतवर्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए एहसानों के में उनके ऋण को हम उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस पावन पर्व पर मैं आप सबको ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मंच पर विराजमान मुझसे पूर्व मेरे बारे में बता रहे मेरे साथी वार्ड नंबर 2 से बहुत ही जुझारू ऊर्जावान निगम पार्षद श्री पवन गोगलिया जी, आदरणीय श्री रोशन बिड़लान जी, श्री जितेंद्र आर्य जी, श्री नजेश तुषांबर जी, भवीचंद जी, श्री अमित बोहत जी, अमरजीत जी, सतवीर जी, पवन गोगलिया जी, रमेश गुप्ता जी, मोहनलाल जी, ऋषिपाल जी और यहाँ सभी उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, मैं तो यहाँ बुद्धिजीवी ही कहूंगा कि यहाँ पर लगभग सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं। आज सभी वक्ताओं ने अपना अपना वक्तव्य दिया और हर व्यक्ति ने अपने मन की बात अपने शब्दों के द्वारा आपके सामने समक्ष रखी। मैं तो आज इस पावन पर्व पर एक ही बात कहूंगा, इस क्षेत्र के अंदर काम करते हुए मुझे एक बहुत लंबा समय हो गया। एक बहुत लंबे समय से जब अमरजीत के पिताजी युवावस्था में थे, जब जवान थे, आज बुजुर्ग हो गए, वो बैठे हैं पीछे ऋषिपाल जी। सन 1996 के अंदर या 97 के अंदर मुझे याद है, मैंने ही उन्हें भाजपा ज्वाइन कराई थी इसी क्षेत्र के अंदर। क्यों ऋषिपाल जी? संजय भाटिया जी और मैं, हम दोनों यहाँ आए थे और ऋषिपाल वाल्मीकि जी को हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन इनके गले में डाला था, इन पटका डाला था। तब से लेकर आज तक यहाँ पर अब उनका बेटा इस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मैं एक बात देख के बड़ा हैरान होता हूं कि आज भी जितना बाहर से आकर यह समाज बैठा है, इस चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, मंथन कर रहा है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। यहां न जाने ऐसी क्या कारण है कि आज भी लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जैसे महान, यदि हम उन्हें भगवान का दर्जा दें तो कोई उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई गलती नहीं कर रहा मैं अगर मैं उन्हें भगवान का दर्जा दे रहा हूं। जब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे भगवान, जोरदार तालियां। हमारे जितेंद्र आर्या जी कोर कमेटी से प्रदेश अध्यक्ष फरीदाबाद से आए हुए हैं। भाईचंद सरपंच साहब वो आए और उनका भी
टीम फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। अमरजीत जी दशामेड़, अमरजीत जी दशामेड़ साहब, करनाल लोकसभा प्रभारी भारतीय सरपंच साहब का फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। हमारे प्रदेश अध्यक्ष व संस्थापक श्री रोशन बिरलाल जी, उनका भी फूल मालाओं से स्वागत। यहाँ पहुंचने पर आदरणीय रोशन बिरलाल जी संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार समिति के संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष, उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय मुकेश भंडारी जी व आदरणीय सतबीर झंझोट जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार समिति की आन बान और शान, हमारे वाल्मीकि समाज की आन बान और शान आदरणीय रोशन बिरलाल, वो आएंगे। मुकेश भंडारी जी, आदरणीय सतबीर झंझोट जी, रोशन बिरलाल जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। साथियों, संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार समिति ये संगठन मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय दयाराम दुर्गत जी आए। आदरणीय दुर्गत साहब आए और उनका स्वागत करेंगे। सुरेश जी, हमारे संपूर्ण वाल्मीकि जन उद्धार समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी आएंगे। दयाराम दुर्गत जी का स्वागत करेंगे। बहुत तालियां। मैं एक हरियाणवी सिंगर और हिंदी सिंगर भी मैं कृष्ण सावरा जी को अनुरोध करूंगा वो आए। कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे दयाराम दुर्गत जी के साथ आए हुए उनके साथी श्री आशुतोष जी, राधे श्याम जी, संजय जी, कृपया करके मंच पे आए और हमारी जन उद्धार समिति के सदस्य कृपया करके सबको पुष्प माला बनाकर स्वागत करेंगे। एक बार श्रीमान आशुतोष जी, राधे श्याम जी और संजय जी कृपया करके मंच पर आए। सुशील बिरलान जी भी एक बार मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ। देखो साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है, अपने लोगों के लिए है, अपने द्वारा है, किसी प्रकार की औपचारिकता यहाँ पे नहीं है। जी कोई बात नहीं। आशुतोष जी, राधे श्याम जी, संजय जी और विकास जी हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, उनका पुष्पमाला बनाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच वाल्मीकि समाज की राजनीति में बहुत ही पुरानी पहचान रखने वाले अजीजुल्लापुर गांव के सरपंच श्री महावीर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे बीच में स्वागत समारोह की कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री महावीर सरपंच जी कृपया जोरदार तालियों के साथ अपने हमारे बड़े बुजुर्गों का स्वागत करें।
कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बाबूलाल जी और मोहनलाल जी पलवल जी, कृष्ण सावरा जी, एक बार मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, बाबूलाल जी, मोहन पलवल जी, कृष्ण सावरा जी, आओ सर मंच पे सामने आए। आ जाओ आप भी स्वागत करें, फूल मालाएं बनाकर अपने अतिथियों का। जोरदार तालियों के साथ एक बार हमारे अतिथियों का स्वागत होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी सभी साथियों का पुष्पमाला बनाकर स्वागत किया गया है। जितनी भी मेरी माताएं बहनें महिला शक्ति वहाँ पहुंचे हैं, कृपया करके उनसे अनुरोध है कि इन्हें भैया स्थान दो कुर्सियों पे बैठने के लिए। लग रही जी फोटो जी आप फोटो खींचा जी भाई, जितनी भी मेरी माता शक्ति